और पहली बार इस द्वीप का नाम अच्छी खाड़ी यानी बॉम्बहिया रखा गया, जो कि बाद में बम्बई में तब्दील हो गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेजा कैथरीन की शादी नमस्कार। भविष्यवाणी में हर हफ्ते के शनिवार की तरह इस शनिवार को भी हम मिले हैं और हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, गणतंत्र दिन की धूमधाम जो है पूरे देश में मनाई जा रही है। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश को संबोधित किया है और भारत जो है एक महासत्ता बनने के कगार पर है। ये बातें आज गणतंत्र दिन के पूर्व संध्या को प्रणब मुखर्जी ने पूरे देश को बताई है। एक तरफ जहां तक गणतंत्र दिन की जो जल्लोश है पूरे देश भर में गूंज रहा है, दूसरी तरफ अगर देखें तो 102 साल के बाद गेटवे ऑफ इंडिया का जो पूरा नक्शा है उसको बदला गया है। हालांकि कई सारी ऐसी चीजें जो है मुंबई से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ मुंबई में पहली बार एक ऐसा विक्रम प्रस्थापित होने वाला है कि जिसको लेकर जो गणतंत्र दिन की पुलिस की परेड होती है या जो भी परेड होती है, गणतंत्र दिन का जो कार्यक्रम है वो पहली बार क्वींस नेकलेस समझे जाने वाले मरीन ड्राइव पर होगा और मुंबईकरों को उसमें शरीक होने का मौका मिलेगा। इन सारी चीजों को लेकर हम पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ बात करेंगे। पंडित जी, आपका भविष्यवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आपने कहा था कि इस वर्ष में कई ऐसी सारी चीजें होंगी, साथ ही साथ कई ऐसी सारी बातें होंगी कि जिसको लेकर बहुत चिंतित भी होना पड़ेगा। ऐसे एक चिंताजनक विषय जो है वो इन दिनों मुंबई में चल रहा है। हालांकि शिवसेना हो या कांग्रेस हो या और कोई भी राजनीतिक दल हो, मुंबई में जो कि मुंबई महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका को एशिया का सबसे बड़ा सदन समझा जाता है, जो कि स्थानीय स्वराज संस्था जो समझी जाती है, स्थानीय निकाय जो है, इनमें सबसे बड़ी है मुंबई महानगर पालिका। और इस मुंबई महानगर पालिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से मुंबई के मेयर समझे जाने वाले या प्रथम नागरिक समझे जाने वाले सुनील वामन प्रभु को प्रताड़ित किया गया है, जिसकी वजह है उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं के नजरअंदाजी से एक महिला पार्षद के ऊपर बेहद अत्याचार हो रहे हैं। और वो अत्याचार मानसिक है, वो अत्याचार जो है उसे सामाजिक तौर पर किए जा रहे हैं। उसका नाम है शीतल म्हात्रे। पंडित जी, अब लोग सोचते होंगे कि शीतल म्हात्रे की कुंडली को लेकर भविष्यवाणी को आपने शुरुआत की, क्या शीतल म्हात्रे सही में इतनी बड़ी शख्सियत बनी है राजनीति के लिए? तो उसका जवाब शायद अब ना होगा, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों को देखते उसका जवाब हाँ भी हो सकता है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि शीतल म्हात्रे जो है ये शिवसेना की पार्षद है और मुंबई के दहिसर इलाके में काम करती है। वो पढ़ी लिखी है, एक अच्छे खानदान से आती है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ, पूरी मुंबई जो है, मुंबई की महिला जो है वो सन्न हो गई, क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान करने वाला दल समझा जाता है शिवसेना, या किसी एक आम महिला को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो सबसे पहला उस इलाके का शिवसैनिक रास्ते पर आता है। लेकिन अब अपने ही दल के एक महिला के साथ इन सारी चीजों को होने के बावजूद कोई बात करने के लिए तक तैयार नहीं है। तो क्या शीतल म्हात्रे की कुंडली के या शीतल म्हात्रे के भविष्य की अगर हम बात करें तो आपके नजरियों से या आपके कुंडली से, ग्रह गोचर से शीतल म्हात्रे की भविष्य की स्थिति कैसे होगी? उसके भविष्य की स्थिति के कारण कोई घेरे में आएगा या वो खुद स्वयं घेरे में आएगी? पंडित जी, देखिए, जब हम शीतल म्हात्रे की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 23 अगस्त 1974 रात को, यानी सुबह 2:05 AM जी, इस वक्त उनका जन्म हुआ है। शुक्रवार है। यस, तुला राशि है
तुला राशि और मिथुन लगन है। मिथुन लगन वाले जो लोग होते हैं वो या तो इधर या उधर। पंडित जी मैं आपको रोकूंगा क्योंकि शिमला से फोन है और मैं एसटीडी कॉल करने वाले जो हमारे दर्शक है उनको ज्यादा समय तक प्रलंबित नहीं रखना चाहता हूं। शिमला से जो फोन है पंडित जी वो उषा जी आपसे बात करना चाहते हैं। पूछिए उषा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। हाँ हाँ, आप बॉम्बे से बोल रहे हैं कि शिमला से? शिमला से बोल रही हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 मई हाँ 89 है। हाँ, समय बताइए। तो दोपहर को 2:40 वाराणसी का बर्थ है। हाँ। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ इसकी सरकारी नौकरी कब है लगेगी, और जो है भी इसके 7 साल हो गए शादी को, ससुराल में मतलब कोई सुख नहीं है, तो आगे इसकी लाइफ में सुख है या नहीं है? 1989? हाँ 1989। हाँ हाँ। दोपहर का 2:40 वाराणसी बर्थ। देखिए, यहाँ तक इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली कर्क राशि की है, और अगर हम कंप्लीटली अगर देखें कि इनको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और या नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो वो सवाल है। गवर्नमेंट नौकरी के चांसेस जो हैं वो फिलहाल मिनिमम नवंबर 2014 तक बहुत कम है। फरवरी 2015 में इनको नौकरी मिल सकती है। विवाहित जीवन जो है इनका काफ़ी डगमगाया हुआ है, क्योंकि कुंडली में जब हम सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं तो सप्तम भाव जो है इनका बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक अनुरोध है आपको कि आप एक काम करें, इनके नाम पे एक नवग्रह और सत्यनारायण की पूजा करवाएं, उससे कुछ शांति मिलेगी। क्योंकि जब से शादी हुई है तब से भी ये दुखी ही है। हाँ, फरवरी 2015 तक अगर इनका विवाह बच जाता है तो उसके बाद में इनका जीवन सुखी हो जाएगा, ऐसा कुंडली के हिसाब से प्रमाणित दिखाई दे रहा है। बाकी मैं उनके लिए शुभकामना करूंगा और प्रार्थना करूंगा। गॉड ब्लेस। पंडित जी आपने कहा, देखिए अभी जो उषा जी की कन्या है, जी हाँ जी, आपने उनको एक जो भी सॉल्यूशन बताया या जो भी सुझाव बताया, तब उन्होंने कहा कि शादी अगर बची तो ये होना है। मतलब इतने कगार तक वो सारी चीजें पहुंच गई है। होती हैं ये योग। ऐसा होता है कि कुंडली में, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं जी। कई बार मृत्यु या एक आदमी के मृत्यु से बाहर निकलने तक की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो कैरियर की बात तो छोड़ ही दीजिए। कैरियर में अगर आप अच्छी तरह से सही समय सही कुंडली बना लेते हैं और उसका सही अध्ययन कर लेते हैं तो आप करीब करीब उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जो आदमी को आपको, यानी जो आदमी आपके सामने बैठा होता है उसको भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता कि मेरे साथ ये घटा हुआ है, मुझे ही याद नहीं है। फिर जब बोलता है व्यक्ति या कोई ब्राह्मण बोलता है जिसको ज्ञान होता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हो चुका है सर, पर मुझे याद नहीं है। एनीवे, शीतल महात्री की कुंडली का हम अध्ययन कर रहे थे तो शनि जो है वो इनके बैठे हुए, तुला राशि है ऐसा आपने कहा। तुला राशि है और मिथुन लगन है। मिथुन लगन वाले लोग जो होते हैं थोड़े से भावनात्मक जरूर होते हैं, मगर अपने किसी भी कार्य को करने में जिद पकड़ लेते हैं जी, अडिग होते हैं। एक बार पकड़ ली जिद तो उसको पीछे नहीं हटते। इस वक्त इनकी शनि की महादशा चली है और शनि इनका उत्तम है सर। जब से शनि की महादशा चली है, पहले ये मनसे में थी, फिर ये शिवसेना में आ गई, और अब जो इनके ऊपर इस तरह का जो प्रहार हुआ है, कुछ बाथरूम में कुछ तो ये सारी चीजें जो है ये उनके कुंडली में दिख रही है क्या? बिल्कुल, ये इस तरह से इनको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, ये कुंडली में दिख रहा है। देखिए सर, मुझे और ये किस कारण हो रहा है? देखिए, इस वक्त शनि जो है वो शनि और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं और इनके चौथे घर में गोचर में शनि और राहु चल रहे हैं। वहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि जो है उनके आयु के घर में है। यानी ऐसी परिस्थितियों में आदमी कभी कभी अपनी आत्महत्या करने तक का प्रयत्न कर लेता है। ऐसी परिस्थितियां क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। मेरे को तो मैं जब डेट ऑफ बर्थ उनका किसी से लिया तो उस वक्त के बाद में जब मैं 6 घंटे में अध्ययन किया, जो अध्ययन के हिसाब से मैंने बेसिकली कुंडली का वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन पंडित जी, ये यहाँ पर मुझे एक सवाल, ये कुंडली को देखते हुए, और आपने अभ्यास किया 6 घंटे इस कुंडली का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जब मुंबई महानगर पालिका में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई महापौर को गाली गलौज करे, महापौर का पूरी तरह से नियंत्रण खो जाए। देखिए, सुनील वामन प्रभु, आप जानते हैं, एक मुंबई का ऐसा शख्स है कि जो बहुत
सुसंस्कृत है, बहुत ही अच्छे खानदान से आया है, बहुत ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ गलतियां हो रही है। वो भी कुछ ऐसी खामियां छोड़ रहे हैं कि जो शीतल म्हात्रे के लिए सहयोग वाली नहीं हो सकती है, ना ही उनके दल के लिए, ना ही महापौर के लिए। तो ये जो अच्छे लोग भी बिगड़ गए इनके चक्कर में, ये क्या हुआ है? सुनील प्रभु की भी कुंडली जब देखते हैं तो 11 जुलाई 1968 का जन्म है उनका। जी जी। यानी ये कह लीजिए कि इस वक्त जो गुरु जो है वो नीच चल रहा है। इस वक्त 2 अप्रैल तक उनको भी कुछ मजबूरियां और कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो शीतल म्हात्रे के कारण हो, चाहे वो अपने ही उनके जो वहाँ पे सहयोगी गोसालकर जी हैं उनकी वजह से हो। कहीं ना कहीं उनको भी अपने मान सम्मान का, सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो 3-4 दिन था नहीं, जो घटनाक्रम हुई आप ही बता रहे हैं, मगर शीतल म्हात्रे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको अगले 3 से 4 दिनों के बाद कोई फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आज जब सुप्रिया सुले जो शरद पवार जी की कन्या है, उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की, वो डॉक्टर शुभा राहुल जो इनके साथ एक महिला पार्षद है जिनको लेकर जो पहले मेयर थी जी, जो मुंबई की पूर्व महापौर रह चुके, तो उनके साथ आज सुप्रिया सुले ने उनसे मुलाकात की। देखिए, जब सुप्रिया सुले ने मुलाकात की तब हमारे कुछ जो चैनलों के मित्र हैं उन्होंने चलवा दिया कि वो राष्ट्रवादी में जाएगी, एनसीपी में दाखिल होगी, शरद पवार का आशीर्वाद पाएगी। तो इनका राजनीतिक भविष्य जो है वो कैसे होगा? देखिए, 2017 से तक इनके शनि की महादशा लगी हुई है। 20 फरवरी 2014 से पहले ये फैसला हो जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि ये अपना राजनीतिक दल बदलेंगी, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ये बहुत स्थिर लड़की है और चाहे उद्धव जी का सहयोग मिल जाए, चाहे मिलिंद जी का सहयोग मिल जाए, या कहीं ना कहीं वातावरण ठंडा पड़ जाए, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो जाए, 20 फरवरी से पहले ये जो बातें हैं ये ठंडी हो जाएंगी। मगर 20 फरवरी 2014 से पहले और आगे ये इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि अगले ऐसा समझ लीजिए कि नवंबर से पहले इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये इलेक्शन लड़के जीतेंगी भी, और आगे आने वाले दिनों में 2017 के बाद तो बुध की महादशा शुरू हुई है जो इनका बहुत ही उत्तम है। अभी भी नरेंद्र मोदी, हाँ, बुध की महादशा नहीं, उनकी सूर्य की महादशा, हाँ, मगर इनकी कुंडली जो है नरेंद्र मोदी की सूर्य की, मगर अभी इनको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा और शायद वहां तक पहुंच भी ना पाए। मगर डेफिनेटली शनि इनका 6ठे घर में कारक है, योग कारक है, अच्छा है, इसलिए ये जो भी इनके लेकिन आप तो इनकी इतनी अच्छी कुंडली बता रहे हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक कुंडली बिगड़ते हुए मैं देख रहा हूं, जबकि उद्धव ठाकरे जैसे शख्सियत की जो हर किसी को समय देना उचित समझते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो उन्होंने भी इनको समय नहीं दिया। इसकी वजह क्या ये कुंडली में दिख रही है? हाँ, समय देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो शुक्र अस्त था, दूसरा शनि वक्री चल रहा है, और 28 या 29 तारीख के बाद में इस सिचुएशन में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी। बिल्कुल भी उद्धव जी ने अगर समय नहीं दिया, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत कारण होंगे, मगर मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से हंगामा बीएमसी में हुआ, या जिस तरह से सुनील प्रभु साहब जो हैं उनके ऊपर उन्होंने साथ छोड़ दिया, लांछन लगाए गए, उसके पीछे राजनीतिक कारण कई हो सकते हैं। मगर मैं एक ज्योतिष हूँ, ज्योतिषीय आधार पर कुंडली का अध्ययन करता हूँ। ग्रहों की दशा के मुताबिक ये लड़की आगे जाकर राजनीतिक कद में बहुत ऊंची पदवी पे जाएगी, और इस वक्त वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस में जा रही है। कुंडली के प्रमाणे ये प्रतीत नहीं होता कि वो दल बदलेगी। 20 फरवरी से पहले इस समस्या का समाधान निकल जाएगा और ये शिवसेना में ही रहेंगी, ऐसा कुंडली से लगा। जहां तक जिनकी राशि तुला है और जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, वो उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको ये समझ में नहीं आता है कि अब जो है अपने राजनीतिक दल का मुखिया अपने पक्ष में नहीं है, हमें थोड़ा रुकना चाहिए या हमें थोड़ा सा हट के चलना चाहिए? तो वो चलने की जो भी समझ है या जो भी ज्ञान है वो इन लोगों को कम होता है। 3 नंबर मतलब मिथुन लगन जी, मिथुन लगन, तुला राशि पे 7.5 चल रही है। उसके साथ साथ में मिथुन लगन मतलब कलाकार का लगन। मैं इनको जानता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक माइंड की ये लड़की होंगी, और भावनात्मक और रेस्टलेसनेस, यानी अब नहीं तो कब नहीं, अब करो मेरा जो भी करना है,
एक लालायित हो जाना, एक किसी चीज के पीछे रेस्टलेस हो जाना, इस तरह का इनका मानसिक मतलब कहने का कि स्तर रहता है। इसलिए अगर आप बोलें कि ये रुकेंगी, हाइपर होते हैं ये लोग, अगर रुकेंगी और रुककर उस बात का समाधान करेंगी कि नहीं अभी चलो अपन कोई दूसरा विकल्प ढूंढते हैं, वो नहीं ढूंढते हैं ये लोग। कहते हैं कि मैं सच्चा हूं या मैं सच्ची हूं तो मेरा रिजल्ट अभी दीजिए, मुझे अभी इसका फैसला सुना दीजिए। कभी कभी राजनीति में बहुत शांति से काम लेना पड़ता है, मगर इनका भविष्य उज्ज्वल है, इस बात में कुंडली में पूरा पूरा दम दिखाई दे रहा है। जी पंडित जी, गोरेगांव से अमन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अमन जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी नमस्कार। हरिओम हरिओम, नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अमन है, गोरेगांव से। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1992। शाम के समय है 4 बजे, प्लेस है मुंबई। हेलो, हाँ बोलिए। और मेरा सवाल ये समय क्या है? समय 4 बजे है दोपहर 4 को। बजे, हाँ मुंबई में। और मेरा प्रश्न ये है कि पंडित जी मेरी लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली मैं पहले मई 30 तारीख से मैं किसी से प्यार करता था, बट हम लोग का 30 तारीख से ब्रेकअप हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इसके साथ शादी हो, वापस रिटर्न आएगी या फिर क्या होगा मेरे साथ। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लाइफ में आएगी रिटर्न? और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा पंडित जी, बस इतना बता देना। ठीक है, देखिए डेफिनेटली अमन जी आपने मुझे लव गुरु बना दिया आज, मगर कुंडली के हिसाब से बेटा बुध की महादशा चल रही है आपकी, और बुध में मंगल चल रहा है। 26/2/2014 तक मंगल चल रहा है, और 26/2/2014 तक आपकी गर्लफ्रेंड आपको वापस मिल जाएगी। इस बात के लिए शुभ समाचार आपको मैं सुना देता हूं। यहां तक शादी की बात है, अभी आप बच्चे हो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, वही मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि अगले 1.5 से 2 साल तक आपको संघर्ष करना है। जब शादी करोगे तब सोचना, मगर फिलहाल जो लड़की रूठ कर गई हुई है उसके आने के योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। मंगलवार को गणपति बप्पा के सामने नारियल लेकर एक बार अपनी गर्लफ्रेंड वापस आने का आशीर्वाद मांगो, और अपनी दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, अपने आप सब काम हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, हम बात कर रहे थे शीतल म्हात्रे की कुंडली को लेकर, तो क्या ये जो कुंडली होती है, समझिए कि ये शीतल म्हात्रे का एक विवाद चल रहा है, तो ये जो विवाद है ये किसी एक ऐसे नेता पर छलकता है, फिर बात सुनील प्रभु की करे या विनोद घोसाळकर की करे या उद्धव ठाकरे की करे, क्या एक किसी शख्स की कुंडली कुछ अनेक लोगों के ऊपर परिणाम करती है? देखिए, ये संगठन में काम करती हैं जी। एक बात आप समझ के लीजिए कि ये संगठन में काम करती हैं, और जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के मुखिया तक को आपकी कुंडली इफेक्ट करती है 100%। जब आप मेरे से पूछते हैं कि शरद पवार और विलासराव देशमुख या पृथ्वीराज चौहान जो भी कांग्रेस के, उनकी कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली इफेक्ट करती है, नहीं तो गाड़ी आगे ही नहीं चले। जैसे हम शादी की बात करते हैं तो शादी में बिजनेस कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, सोशल कंपैटिबिलिटी देखते हैं। इन चीजों का ध्यान रख के हम शादी अलाउ करते हैं कि आप शादी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह एक व्यक्ति जब संगठन ज्वाइन करता है, उस संगठन में वो जिस पदवी पे होता है उसके अच्छे या बुरे ग्रह या कर्म आप पार्टी को डेफिनेटली असर करते हैं। जैसे लेकिन देखिए, तो यही मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि सुनील प्रभु जब महापौर बने तब उनको लेकर कुछ विवाद उठे, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी घर को लेकर, या उनकी कई सारी निजी चीजों को लेकर विवाद उठे, लेकिन फिर भी वो विवाद जहां के वहां रोकने में प्रभु कामयाब हुए। लेकिन शीतल म्हात्रे का जो ये पूरे विषय का जो भूत है, ये शायद महापौर को इतने परेशान में डालने की बात आ गई है, तो क्या ये कुंडली के कारण सुनील प्रभु हरकत में आएंगे या क्या होगा? नहीं, देखिए, ये कुंडली के कारण डेफिनेटली वो मेयर हैं, और उनकी एक अपनी पर्सनल और व्यक्तिगत जवाबदारी बन जाती है कि ये डिसीजन या कोई बिल पारित करना होता है तो वो एक फाइनल अथॉरिटी माने जाते हैं। जी। तो डेफिनेटली अगर उसी पार्टी के मुखिया जो हैं वो सही अगर मार्गदर्शन नहीं देते हैं, उद्धव जी को ही पकड़ लेते हैं अपन, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई विकल्प ढूंढने के लिए वो समय मांगते हैं। जब समय मांगते हैं तो उस समय मांगते मांगते लोगों का जो गुस्सा है वो उनको सहना पड़ता है। इसीलिए सुनील प्रभु जो हैं वो उस गुस्से को सह रहे हैं और शांति से सहते रहेंगे, क्योंकि उनमें पेशेंस उनकी कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और शीतल म्हात्रे जो हैं इस
कार्यक्रम में इस जो हुआ है उसका निवारण जो है वो 29 या 30 तारीख के बाद 20 फरवरी से पहले पहले निकलता हुआ दिखाई देता है। तो चलो उम्मीद करते हैं पंडित जी कि शीतल म्हात्रे के पूरे इस मसले का लेकर एक कुछ हल निकले और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, सुनील प्रभु, साथ ही साथ शीतल म्हात्रे का परिवार और विशेष रूप से हमारे मित्र विनोद घोसालकर चैन की सांस ले ले। पंडित जी यहाँ पर यहाँ पर सुनील प्रभु की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली वो भी शिवसेना में एक लंबी रेस का घोड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। हार कर भी वो शिवसेना में इस वक्त बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मेयर हैं। आगे आने वाले दिनों में भी उनकी कुंडली अच्छी है, मगर डेफिनेटली उनको इन बुराइयों से अपने आप को संभल कर रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी के पास पावर आ जाती है तो वो एक अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर कनेक्टेड महसूस करता है। इसलिए जब किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस या अभिमान आपके अंदर आता है तो उसके लिए आपसे अनुरोध है कि उस चीज को संभाल कर रखें, चाहे वो शीतल म्हात्रे हो या फिर कोई और कोई। मैं आऊंगा सुनील प्रभु के बारे में, क्योंकि मुंबई के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन पंडित जी देखिए, गोरेगांव से राजेश परमार जी आपसे सलाह चाहते हैं। राजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ राजेश जी, सबसे पहले आप आपके टेलीविजन की वॉल्यूम जो है उसे कम कर दीजिए। हाँ सर। आपकी जन्मतिथि बताइए, जन्म का समय और स्थल बताइए और आपकी समस्या बताइए। मेरा जन्मतिथि 10/11/77, रात को 1:15 बॉम्बे बोरीवली, और सी लग्न आता है चित्रा नक्षत्र। नहीं, उसके लिए पंडित जी है, आप ये बताइए। 1:15 सुबह है। नहीं, रात को 12 बजे के बाद, रात को 1:15। हाँ समझा, यानी तड़के। हाँ गुरुवार। तो क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे ये मेरा लोखंड का बिजनेस है, पर अभी बहुत तकलीफ है 1 साल से। हाँ, तुला राशि है आपकी और कुंडली का अध्ययन करें तो सिंह लगन है। तो लोखंड का बिजनेस जो है आपको बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंह लगन में शनि बैठे हुए हैं। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। जब सिंह लगन में शनि बैठे हुए हैं, अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको लोहे का बिजनेस जो है वो फल देना था, जो दे चुका है। आप कोई दूसरा विकल्प, दूसरा व्यापार ढूंढिए जिसमें लोहे के साथ साथ में कोई और भी चीज बिजनेस में आप कर सकें, और कोशिश करें कि दुर्घटनाओं से बचें, क्योंकि सूर्य के घर में शनि बैठा होना जो है वो कभी कभी दुर्घटना कराता है और कोई ना कोई एक्सीडेंट के योग बनाता है। अभी लोहे के व्यापार में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इससे पहले कि आप 1-2 साल के बाद फिर यही सवाल पूछें, अपने व्यापार को बदलने का प्रयत्न करें। कोशिश करें कि रेस्टोरेंट, कैटरिंग या प्रॉपर्टी का काम करें। जी पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, फिर बात शीतल म्हात्रे की हो या सुनील प्रभु की हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सुनील प्रभु जो है इन दिनों थोड़े व्यवस्था से ऊंचे होने के कारण इस तरह की समस्या से घेरे जा रहे हैं कि जिसको लेकर शीतल म्हात्रे जो अक्सर एक खुद अच्छी लड़की, एक काम करने वाली, पार्टी के साथ सहयोग देने वाली लड़की भी एक कठिनाइयों का कारण बनी है शिवसेना के लिए और साथ ही साथ सुनील प्रभु और विनोद घोसालकर के लिए, तो क्या इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, सुनील प्रभु की मकर राशि है जी, और इस वक्त उनकी कुंडली में गुरु की महादशा 2018 तक चल रही है। और यहाँ तक गुरु की बात करें, गुरु इस वक्त नीच राशि गोचर में बैठा हुआ है, इसलिए डेफिनेटली उनको 2 अप्रैल तक पूरी तरह अपने सम्मान का और किसी भी कार्य के ऊपर एक्शन लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जो है इस वक्त उनके गुरु की महादशा जो चल रही है उससे उनको कहीं ना कहीं कोई सामाजिक ठेस पहुंच सकती है, या कहीं ना कहीं उनको अपने जो ऐसा कह लें कि ओवर कॉन्फिडेंस या किसी तरह का अपने मन में अभिमान ना आने दे, ये दिखाई देता है। उससे दूर रहें तो बेहतर होगा। जी, उससे दूर रहे तो बेहतर होगा, ये पंडित जी का कहना है मुंबई के महापौर सुनील प्रभु के लिए। अब हमने देखा कि किस तरह से शीतल म्हात्रे और उनसे जुड़ी हुई, उनकी कुंडली से जुड़ी हुई, उनके ग्रह गोचर से जुड़ी हुई समस्याओं का भुगतान जो है वो सुनील प्रभु हो या विनोद घोसालकर हो या शिवसेना हो, इनको करना होगा।
लेकिन आज हम जैसे बात कर रहे हैं मुंबई के पार्षद की, मुंबई के महापौर की, उसी तरह हम बात करेंगे मुंबई की भी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर 102 साल के बाद जगमगाहट सी आ गई है और फिलिप्स और एमटीडीसी के सहयोग से वहां पर रोशनी लगाई गई है, एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया जो है हर किसी के लिए एक ऐसा पर्यटन स्थल है कि जिसको देखने के लिए देश भर से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं। आतंकवादियों का निशाना भी यही गेटवे ऑफ इंडिया बनता है, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती को वो कैरी करते रहता है, वो खूबसूरती को कायम बनाकर चलता है। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ ट्विंस नेकलेस समझे जाने वाले मरीन लाइंस पर पहली बार गणतंत्र दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है। पंडित जी, जब हम ये जो जगह है या ये जो शहर है उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम ये जो सारे स्थल करते रहते हैं, तो क्या जब हम मुंबई की बात करते हैं, देखिए एक तरफ ये गौरव ये शहर हासिल करता है, दूसरी तरफ केंद्रीय रेल मंत्री मुंबई में आते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी को उपनगरीय रेल से परहेज है, किसी को अगर उससे तकलीफ होती है तो वो रेल से यात्रा ना करे। इस शहर के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना किसी राजनेता को शोभा नहीं देता है, फिर भी इस तरह की टिप्पणी होती है। आज मुंबई में ट्रैफिक की जो समस्या है वो हम सब जानते हैं, तो ऐसे में मुंबई का भविष्य क्या होगा पंडित जी? 1/5/1960 जी, आपको अगर याद हो, मुंबई का हमने जो पुनर्जन्म कहते हैं ना, जन्म हुआ जी, जो मुंबई का फिर स्थापना दिवस मनाया गया 1/5/1960, बुद्ध की महादशा लगी हुई पंडित जी मुंबई के बारे में शुरुआत करने के पहले, क्योंकि फिर आपको मैं रोकना नहीं चाहूंगा, देखिए कांदिवली से जो है ना पूजा जी बात करना चाहते हैं। पूजा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है आप? हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, मैं पार्थ बोल रहा हूँ कांदिवली से। हाँ मैं गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर हाँ 1996। हाँ टाइम 4:29 PM। 4:29 PM। स्थल बताइए। मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, अभी स्थल बताइए ना। 4:29 PM। स्थल कहाँ पैदा हुआ? प्लेस क्या है? मुंबई। ओके, हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरे लिए सबसे सूटेबल कौन सा रहेगा, मतलब फॉर माय करियर? देखिए कन्या राशि है, कन्या राशि पे साढ़े सती खत्म होने जा रही है और मंगल की 31/12/2016 तक आपकी मंगल की महादशा चल रही है। उसके बाद राहु की महादशा चलेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मंगल मतलब भूमि पुत्र धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति ते संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम। यानी मंगल जो है धरती के साथ में संबंध रखता है। सिविल इंजीनियरिंग करिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, हम बात कर रहे थे मुंबई की। मुंबई की जब हम बात करते हैं तो मुंबई एक विशाल नगर, समुद्र के किनारे, अपनी एक अलग पूरे विश्व से, जैसे मैनहट्टन अमेरिका में है यानी न्यूयॉर्क है, वैसे ही मुंबई पूरे विश्व में एक अपनी एक प्रतिभा बनाकर बैठा हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी और देश के दिग्गज लोगों से सजा हुआ ये शहर। जब हम कुंडली का अध्ययन करते, हर देखिए प्रांत, स्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, आदमी, हर चीज़ की कुंडली मानी जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति इस शहर में रहते हैं। जी सर, इसलिए सजा हुआ, अरबों और खरबों पति लोगों से सजा हुआ, गरीब से गरीब भी यहाँ पर ही रहते हैं। जी जी, हैं यहाँ पर आज भी लाखों लोग सड़क पर सोते हैं। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो समावेश है, ये जो मिश्रण है, उसके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो बुद्ध की महादशा मुंबई के ऊपर लगी है। मुंबई का विस्तार पिछले 7 सालों से जो हुआ है, जो माननीय स्वर्गीय विलासराव देशमुख जो शंघाई की बात कर रहे थे, डेफिनेटली अगले आने वाले कुछ 12 से 15 सालों में मुंबई की आप शक्ल बदलती हुई नज़र आएगी। आपने देखा, आपको याद होगा कि जब ये सी लिंक लगा, उस वक्त हमने मुंबई की वास्तु के ऊपर एक शो किया था कि मुंबई का वास्तु पूरी तरह से बदल गया है उसके बाद में, क्योंकि एक समुद्र के ऊपर से भागती हुई आपकी गाड़ी समुद्र के बीच में आप चलते हुए अपने आप को देखते हैं। एक शहर बिल्कुल जैसे आप न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क आते हैं तो आपको वही लगता है जैसे आप वर्ली से बांद्रा आते हैं। हाँ, जैसे आप बांद्रा से उस तरफ जा रहे हैं, वर्ली। तो बिल्कुल सही, इसका एक नक्काशा, एक वास्तु, एक, क्योंकि कहते हैं पानी जो होता है ना वो शिव तत्व होता है।
जी। आप देखेंगे कि मुंबई में 92 बम विस्फोट हुए, उसके बाद बम विस्फोट हुए, ताज कांड हुआ। मुंबई हर दूसरे दिन हंसती हुई अपने लोगों के साथ में, खिलती हुई अपने लोगों के साथ में भागने लग जाती है, रुकती नहीं है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बम विस्फोट हो, चाहे बाढ़ हो, उग्रवादियों का अटैक हो। मुंबई की एक जो चाल है वो समुद्र देवता शिव तत्व है, अस्थिर, यानी भागते रहना इसकी लाइफ में लिखा हुआ है। और 2015 से पहले पहले आप देखेंगे कि ट्रेन चल पड़ेगी, ऐसे कई मुंबई कीर्तिमान स्थापित करेगी। 2020 से पहले पहले ट्विन टावर मुंबई में आ सकते हैं। लेकिन पंडित जी मैं एक सवाल लेकर आपके पास मगर दुश्मनों का, ईर्ष्या करने वालों का, बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल की ओर मैं आऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारे एक कॉलर है, उनको बहुत ही तत्काल से हम अमोल शिंदे जो है उनको एक सलाह देंगे और फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी हम मुंबई के बारे में बात करेंगे। अमोल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप आपकी जन्मतिथि बताइए और समय स्थल बताइए। 1/4/1986। हाँ, समय बताइए। सर मेरा बर्थ प्लेस है उस्मानाबाद। समय हाँ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र। समय बताइए। समय टाइम है सुबह के 5:30 बजे सर। अभी समस्या बताइए। समस्या ये है कि सर अभी तो मेरे कुंडली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत सारी ढेर सारी परेशानियां आ रही है। तो उसके बारे में मुझे कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए और सोल्यूशन क्या है? बहुत समस्या से बहुत ही परेशान हूँ। ठीक है, अभी फोन रख दीजिए और सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। धनु राशि है और कुंभ लगन है, आपका मूला नक्षत्र है। सबसे पहले तो अगर मूला नक्षत्र की पूजा नहीं कराई तो गंड मूल नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, उसकी पूजा करवा लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ लगन का स्वामी जो है, आपके लग्नाधिपति जो है वो शनि है। वो इस वक्त तुला में विष योग बनाकर बैठे हुए हैं। 20 अप्रैल के बाद में आपके जीवन में गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई है वो पटरी के ऊपर आ जाएगी। 28/9/2015 तक सूर्य की नीच महादशा चलने की वजह से आपका मन असुरक्षित है, इनसिक्योरिटी फीलिंग है, जो भी काम करते हैं उसमें मन भी नहीं लगता, समय भी नहीं लगता। मगर इसी साल अप्रैल के बाद में समय ठीक होना शुरू हो जाएगा और अगले साल अप्रैल के बाद में आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपकी गाड़ी पटरी पे आने लग गई और भागने लग गई। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, ये थे अमोल शिंदे, उस्मानाबाद से हमें फ़ोन कर रहे थे और आपकी सलाह पूछ रहे थे। भविष्यवाणी में हम इसी तरह से लोगों को मार्गदर्शन करेंगे पंडित जी द्वारा, कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अब भविष्यवाणी में ज़रूरत है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की, उसी के लिए रुकेंगे और कुछ चंद क्षणों में वापस आएंगे। आप कहीं पर मत जाइए, पंडित जी के पास कई सारे ऐसे नुस्खे हैं कि जो आपका जीवन खुशहाल बना सकता है। देखते रहिए भविष्यवाणी, सिर्फ यूं गए और यूं आए। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर।
भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे मुंबई को लेकर, जबकि पंडित जी ने ये कहा कि मुंबई के तीनों तरफ समुंदर का पानी है और उसके कारण ये शहर जो है लहरों की तरफ, लहरों पर ही चलते रहता है। आप हो या मैं हूँ, कोई आम आदमी हो या मुकेश अंबानी हो, शांति से रहते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देते। आज अगर हम देखें कि दुनिया के अमीर लोगों में से एक समझे जाने वाले मुकेश अंबानी भी उसी तरह से दौड़ते रहते इस शहर में, लेकिन फिर भी इस शहर की कुछ समस्याएं हैं, वो कब हल होगी? पंडित जी, इस शहर की कुछ समस्या है, जैसे कि यातायात हो, रेल यातायात हो, ट्रैफिक जैम हो, ये जो समस्या है ये कब हल होगी पंडित जी? देखिए, जब मुंबई की कुंडली का अध्ययन करते हैं, अभी आपसे मैं ब्रेक में भी बात कर रहा था कि 11/11/2002 से 11/11/2019 तक बुध की महादशा मुंबई के ऊपर लगी हुई है। एक बात पक्की है। ये बुध की महादशा क्या होती है पंडित जी? बुध जो होता है वो वाणी और बुद्धि का दाता होता है जी। यानी ये कह लीजिए कि ना चाहते हुए भी मुंबई में प्रगति होगी। बुध अच्छा है, बुध ट्रेडिंग का कारक है, बुध जो है वो बिजनेस का कारक है, बुध जो है व्यापार का कारक, कारोबार, बुद्धि और व्यापार का कारक है। अगर हम व्यापार की बात करें तो आप बीकेसी में जाकर देख लीजिए किस तरह का वातावरण बन गया है। मैनहट्टन बनते जा रहा है। आप बांद्रा से वर्ली की तरफ जाइए तो आपको गगनचुंबी इमारतें ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप विश्व के एक उच्चतम और शिखरतम को छूने वाले किसी देश में आ गए होते हैं। यानी मुंबई जो है, चाहे वो जापान का टोक्यो हो या फिर न्यूयॉर्क का मैनहट्टन हो, इस तरह के वातावरण बनते जा रहे हैं। मित्रों, एक बात तय है कि जितना आप तरक्की करते हैं उतने आपको लोग जो हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वही सवाल पर मैं आने वाला हूँ। देखिए, जब मुंबई की बात होती है तो मुंबई से कम 90,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को दिया जाता है, मुंबई वासियों के तरफ से और मुंबई करों के तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी जब रेल की बात आती है, रेल बजट की बात आती है, तब मुंबई के नसीब में कुछ नहीं होता है। हालांकि अभी अगले 25 या 26 दिनों में ही रेल बजट के खबरें आएंगी हमारे पास, लेकिन उसमें मुंबई के लिए कुछ नहीं होता है। फिर और कुछ अगर चीज़ों के बारे में सोचे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शख्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर आपको उपनगरीय रेल से शिकायत है, तकलीफ है, तो आप उससे यात्रा करना छोड़ दीजिए। तो कितनी दर्द मुंबई करों के लिए होता होगा, ये शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग नहीं समझते होंगे। पंडित जी, ये कब तक मुंबई को सहना पड़ेगा? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में जी देना लिखा होता है, लेना नहीं। एक बात तय है कि मुंबई को जो मिलता है वो बेशक 100 से 10% है, मगर मुंबई 100% देती है। आप एक समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र आपके जीवन में कितना कुछ आपको देता है। आप देखेंगे कि समुद्र जीवन को वो वस्तुएं देता है जो आपके हर रोज काम आने वाली है। समुद्र आपको जीवन प्रदान करता है। इसलिए ये मुंबई जो है ये समुद्र से कम नहीं है, समुद्र से भी विशाल हृदय है इसका। यानी वही मैं कह रहा था ना कि जैसे ही देखेंगे जो लोग मुंबई को ईर्ष्या करते हैं, जो लोग उग्रवाद तक मुंबई में आता है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुंबई हंसती रहती है, मुंबई प्रगति के पथ पर भागती रहती है। मगर सर, अभी इनके ऊपर बुध की महादशा लगी हुई है। जैसे ही बुध 12 अप्रैल के बाद में वापस बदलेगा तो आप ये देखेंगे कि मुंबई में प्रगति के और अच्छे दिन आएंगे। मुंबई को प्यार करने वाले जैसे बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने कितना विशाल बदलाव लाया पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई को कितने ही फ्लाईओवर से जोड़ दिया और शुरुआत हुई। इसी तरह कांग्रेस ने भी जितने काम किए वो भी सराहनीय हो सकते हैं। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में भी मुंबई को प्यार करने वाले और मुंबई को दुख देने वाले लोग जो हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। उग्रवाद जो है वो मुंबई को अपना निशाना बनाता रहेगा, ये बात तय है। मुंबई में ईर्ष्या करने वालों की, दूसरे देशों से आकर बसने वालों की कोई कमी नहीं होगी। लोगों में एक ईर्ष्या और एक प्रेम, वो मुंबई करों के लिए प्रेम है। हमारे लिए मुंबई जो है हमारी माँ है। आपके लिए मुंबई आप जैसे है, मुंबई एक माँ है।
मुंब्रा देवी है, देवी का स्वरूप है। मगर आगे आने वाले दिनों में भी मुंबई में तरक्की के बहुत ही अच्छे संयोग नजर आ रहे हैं। 2014 से 2024 तक जो मुंबई में आपको दिखाई देगा, हो सकता है पिछले 40 सालों में अभी तक दिखाई ना दिया। जी पंडित जी, नवी मुंबई से देवेंद्र जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। देवेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार। हाँ, जरा बंद करके जरा अपना। हाँ पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम देवेंद्र खन्ना है। ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1963। 5/9/1963। 1963। हाँ, समय बताइए। 17:07। 17:07। हाँ, स्थल बताइए, जगह कौन सी है? मुंबई मुलुंड। मुलुंड। अभी समस्या पूछिए। खन्ना जी, सर मेरा ऐसे है कि मेरी बहुत प्रॉब्लम चालू है सर, बहुत नुकसान हो रहा है व्यापार के अंदर, और कुछ भी काम में हाथ डालता और नुकसान ही होता है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हाँ, मुंबई अभी आपकी जो कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, तो शुक्र की महादशा 25/3/2015 तक चल रही है। मगर खन्ना साहब, एक बात पक्की है कि 2009 तक तो आपकी बल्ले बल्ले थी, आपने अच्छे पैसे कमाए, अच्छा व्यापार किया, हर तरफ आपको माता रानी की कृपा रही। मगर 2010 से जो है गाड़ी उतरने लग गई। आपसे दो बातों का अनुरोध है। सबसे पहले तो एक कष्ट निवारण, और दूसरी नजर दोष, और तीसरी व्यापार वृद्धि। ये 3 प्रार्थनाएं एक अच्छे पंडित से बैठकर करवा लें तो आपके आधे काम सुलझ जाएंगे। बाकी के आधे जो रहते हैं उसके लिए आपको अक्टूबर 15 2014 तक जो सिचुएशन है उस निराशा के साथ झूलते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपका जो आउटफ्लो है जी वो 100 रुपए है, इनफ्लो जो है वो 10 या 15 रुपए है। इसलिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, ओवर स्पेंडिंग मत करें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें, और कोशिश करें कि ओवर ट्रेडिंग मत करें। और अगर शेयर मार्केट में हैं तो 6 महीने के लिए शांत रहें। जी पंडित जी, राहिल अंसारी जो है आपसे बात करना चाहते हैं। राहिल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ मैं नमस्कार। राहिल अंसारी बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ, मैं आपका हमेशा शो देखता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर जी आपकी। शुक्र है, गॉड ब्लेस यू। जी जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 अगस्त 1992। समय मुझे याद नहीं है। 1972 1992 सर जी, 1992 हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। और मैं स्टडीज भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पंडित जी आपसे कि अगर मैं कंप्यूटर के बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, कंप्यूटर के बिजनेस में, तो मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? ठीक है। संडे को आपका जन्म हुआ है, और दूसरा आप इस शो को बहुत चाहते हैं, सराहते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपकी आभारी है। कन्या राशि है बेटा, अभी तक गाड़ी जो है पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है राहिल। आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और वाकई आप बहुत मेहनती हो। कन्या राशि है, धनु लगन है। एक अच्छी क्वालिटी का पुष्कराज पहन लीजिए, पुष्कराज। और दूसरे घर में शनि बहुत ही उत्तम। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, एलईडी, लाइट फिटिंग, कंप्यूटर एक्सेसरी, लेथ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें किसी में भी चले जाएंगे आपको लाभ मिलेगा। दूसरे धन स्थान पर बैठा हुआ शनि जो है सुपर हिट है आपका। मगर 3 साल के बाद, ऐसा समझ लीजिए 2016 फरवरी के बाद 2036 फरवरी तक आपके जीवन में ऊंचाई है, आगे बढ़ते जाएंगे। माँ बाप की सेवा करना, और हो सके तो फजर की नमाज जरूर अता करना, उसमें 5 नमाजें अता होती हैं। पुखराज पहनने से आपको विशेष लाभ होगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज। जी पंडित जी, नागपुर से सुनील जी आपसे बात करना चाहते हैं। आज क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लोग जो है इस तरह से आपको फोन कर रहे हैं। लोगों के बारे में मैं बताता हूं कि लोगों का इतना प्रेम है आपके शो के लिए, हमारे शो के लिए, कि लोग हमको जब पर्सनली भी मेल लिखते हैं या फ़ोन करते हैं तो उनकी भावना इस शो से जुड़ी हुई है। ठीक है, कभी कभार एक आध भविष्यवाणी इधर उधर भी हो जाती है, मगर उनका प्रेम जुड़ा हुआ है। आपको हैरानगी होगी कि 17 से 20 हज़ार लोग ऐसे हैं जो
हमारा आखिरी सेगमेंट है वो देखकर इन्वेस्ट करते हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल हो जाता है कभी कभी ये शो। और वो अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि ये लिख के रखो कि पंडित जी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या बोला। आपको याद होगा नारायण स्वामी के बारे में, जब ही 2500 था तो हमने बोला था इन्फोसिस 3200 के ऊपर जाएगा। जी। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद के ऊपर, कुछ लोगों ने 10 शेयर भी खरीदे, कुछ ने 20 भी खरीदे, किसी ने 200 भी खरीदे। तो मेरे पास बड़ा डाटा आया, बहुत लोगों का समर्थन आया। इसलिए हम आप सबके प्यार के लिए, आप सबके अनुग्रहित हैं कि आप लोग इतना मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे, इसके लिए उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। प्रयास भी जितने हो सके उतने इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नागपुर से सुनील जी पूछ रहे। सुनील जी पूछे, क्या जन्मतिथि है आपकी? हाँ सुनील जी पूछिए। सुनील जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार सुनील, कैसे हैं आप? बस मजे में हूँ पंडित जी। बस रोटी मैं कर्जे की खा रहा हूँ और मेरे को न कम से कम नहीं तो भी 10 सालों से बहुत अड़चन है और बहुत परेशानी है साहब। और इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा मेरे को, लेकिन अभी तक आपने जन्मतिथि नहीं बताई, तो पंडित जी आपको चैन की रोटी कैसे देंगे? कर्जे की रोटी लेनी पड़ेगी। तो आप अभी जो सबसे पहले जन्मतिथि बताइए। 10/07/1979। 10/07 मंगलवार को जन्म हुआ आपका? हाँ 1979। समय क्या है जी? जी साहब समय क्या है? कौन से समय पर आप? सुबह 9 से 9:30 के बीच में। ओके 9 से 9:30। ओके। और समय है, जगह है नागपुर? कामठी। हाँ आप राजस्थान से हैं क्या? जी नहीं, मैं नेटिव कामठी का हूँ, जिला नागपुर। वैसे हाँ। नागपुर से बोल रहा हूँ। धनु राशि है आपकी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ये बात सही है कि इस वक्त थोड़ा बहुत कर्जा आपके जीवन में आया हुआ है। सिंह लगन है, तीसरे स्थान पर इस वक्त गोचर में शनि। अर्धकाल काल सर्प योग की एक तो पूजा जरूर करवा लें। शनि और राहु लगन में बैठे हुए हैं। झगड़ा मत करें लोगों के साथ, क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्से में आकर झगड़ा कर देते हैं। और हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक का धंधा बंद कर दें। इलेक्ट्रॉनिक का धंधा आपके लिए नहीं है। कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कैटरिंग या मैकडोनल्ड या पिज़्ज़ा हट या किसी तरह का कोई फ्रेंचाइज ले लें, उससे आपको लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक के काम में अभी तक आपने मेहनत बहुत की है मगर पैसा गवाया ही है, पैसा आया नहीं है बेटा। एक अच्छी क्वालिटी की रूबी इस उंगली में पहन ले ताकि सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा मजबूत हो जाएगी। जी पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे मुंबई को लेकर, और मुंबई के बारे में आप बता रहे थे कि मुंबई शहर को जो है अक्सर देते रहना चाहिए, देते रहना पड़ेगा, ये आपने कहा। लेकिन ये जो आलोचना है और ये इस तरह से प्रताड़ित होना है नेताओं द्वारा, ये कब तक चलेगा? क्या मुंबई में देखिए स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे जो थे वो स्वाभिमान की बात करते थे। शरद पवार जो है देश की राजनीति में 50 सालों से अपना योगदान दे रहे, उसके बावजूद भी इस शहर को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। ये क्या कुंडली का कौन सा योग है पंडित जी? डेफिनेटली विश्व योग का निर्माण जो है 1960 से लेकर देखिए मुंबई देता रहा। जैसे आपने बोला 2015 फरवरी के बाद में वातावरण इतना बदल जाएगा कि मुंबई को भी बहुत लोग देंगे। देखिए क्यों ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया पंडित जी, करोड़ों लोगों का जीवन यापन करते, जो महानायक अमिताभ बच्चन है वो ये कहते हैं कि इस शहर ने मुझे एक अमिताभ बच्चन से लेकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बना दिया। लेकिन वो जब पाठशाला शुरू करने की बात आती है तब वो अपने उत्तर प्रदेश में जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ से सारा हासिल करना और कहीं और दूसरी जगह पर लेकर जाना, ये जो इस शहर के प्रति होता है, ये क्यों होता है? देखिए बुद्ध की इस वक्त महादशा चल रही है। इन पिछले 10 से 12 सालों में ये वातावरण ज़्यादा खराब हुआ है। मगर इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा राजेश जी, अगर आप सूर्य की तरफ देखकर थूकेंगे तो आपके ऊपर ही थूक गिरेगा। जी जी। ये शहर सूर्य से विशाल, समुद्र से गहरा, इसलिए इस शहर को देना है। इसलिए देते ही रहना है। मैं तो यही कहूँगा कि इस विशाल शहर को रिस्पेक्ट करें और यहाँ पर हो सके स्वच्छता। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। प्रण लें कि अगर मैं पान खाता हूँ तो सड़क पे नहीं थूकूंगा, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो उसकी सही जगह पर सिगरेट पीऊंगा, अगर कूड़ा फेंकता हूँ तो कूड़े की जगह के अंदर जाकर फेंकूंगा। इस शहर को आप प्यार करेंगे तो शहर और फले फूलेगा। बाकी
ये शहर देने के लिए बैठा हुआ है, ये शहर देता ही रहेगा। लाखों लोग उत्तर भारत से, बिहार से, पंजाब से, कर्नाटका से, राजस्थान से आकर इस शहर में अपना जीवन बहुत बड़ा करते हैं, मगर समुद्र जो है वो लेता रहता है। अगर जब आप प्यार नहीं करते हैं या आप कचरा फेंकते हैं तो रात को वो हाई टाइड्स में आकर कचरा आपके ही शहर में फेंक कर चला जाता है। कहीं मित्रों ऐसा ना हो कि अगर आप इस विशाल समुद्र जैसे हृदय के शहर को प्यार नहीं करेंगे तो कहीं वो आपको भी एक दिन कचरे की तरह उठाकर बाहर ना फेंक दें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जी पंडित जी, दहिसर से राजेश जी बात करना चाहते हैं। राजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से, लेकिन उसके पहले आपकी जन्मतिथि बताइए। 10/11/77। अभी पंडित जी से मैंने बात किया था पर पंडित जी से पूरी बात नहीं हुआ, माफी चाहता हूँ इसलिए। क्या नाम है आपका? राजेश परमार। हाँ हाँ हाँ, क्या आप पूछिए, मेरे पास है आपकी कुंडली। हाँ हाँ सर, तो मैं अभी कौन सा बिजनेस करूँ, क्योंकि अभी इतना उम्र में आगे कौन सा बिजनेस चेंज करना बहुत तकलीफ हो जाएगा ना सर। लोहे का काम बोल रहे थे ना आप? हाँ, मैं लोखंड का फैब्रिकेशन का पतरे का बॉक्स बनाता हूँ सर। हाँ, तो वो बनाते रहिए, साथ में उसके और कोई पुट्टे के पतरे बनाने शुरू कर दीजिए, उसके साथ में कोई पैकेजिंग का काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस वक्त जो, हाँ, आपकी क्या उम्र हो गई? आप बुढ़े हो गए क्या? 77 बॉर्न है आप? नहीं सर, माफी चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो अमरीश पुरी ने 50 साल के बाद अपना कैरियर शुरू किया था, तब जाकर वो अमरीश पुरी मेगैम्बो बन गया। आप अभी से ही अपना मन ठंडा करके बैठ गए हैं। और आप तो गुजराती हैं, कार्य को शुरू करना और कार्य को अंत तक लेके जाना। आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही तो क्या उसी के पीछे लगे रहोगे? फिर आप बोलोगे कि मैं 80 साल का हो गया, कुछ कमाया ही नहीं। इसलिए अभी समय है चेंज करने का। अभी तो आप जवान हैं, आप बोले इस उम्र में चेंज कैसे करूं? ये तो बहुत निराशावादी बात है। डोंट बी पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी बनिए, अपने पांव पे खड़ा होकर बोलिए कि हाँ मैं करूंगा, कर लेंगे आप, चिंता ही मत करें। शुभम करो तो कल्याण। जी 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 पंडित जी, देखिए अभी जहां तक बात है कि इन सारी चीज़ों की, नेताओं की, शहर की, इसके बारे में हमने भविष्यवाणी अब तक तो समझ ली है आपसे, लेकिन अब जो है इस शहर में हर कोई दौड़ता है, वो नोट के लिए दौड़ता है। बात मुकेश अंबानी की हो या एक छोटे रिक्शा वाले की हो, दोनों भी काम करते हैं। मुकेश अंबानी अपने घर से निकलते हैं और शायद मेरे घर के ऊपर से वो अपने ऑफिस में जब जाते हैं तो चॉपर से चले जाते हैं, और आप और हम जो आते हैं, आप शायद BMW में आते हैं, लेकिन मैं जो है ट्रेन से सफर करता हूँ। लेकिन ये इस जो मूवमेंट है या ये जो चलना है, इसके ये हर कोई नोट के लिए चलता है। लेकिन ये जो नोट है ये कुछ थोड़ी सी तकलीफ में आते हुए दिखाई दे रही है। RBI ने जो 2005 के पहले की जो करेंसी है उसको बैंक में जमा करने के लिए कहा है, तो ये जो नोट है, इंडियन करेंसी जो है, इसका भविष्य किस तरह से आप देख रहे हैं? इसका भविष्य बहुत, क्योंकि अभी दलाल स्ट्रीट के ओर मुड़ने का टाइम है, इसलिए मैंने ये शुरुआत की। सही समय पकड़ा आपने। देखिए इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हो सकता है कि अप्रैल की अवधि जो है वो 3 महीने और बढ़ा दी जाए। और मित्रों, ये बहुत से लोगों का ये शंका है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मैं RBI से और अपनी सरकार से यही बोलूंगा कि नोट बनाता कौन है? नोट तो आप ही बनाते हैं ना जी। फिर आप ही इस तरह की जो नीति निकालते हैं, उस नीति में कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि आपके ही नोट और आप ही उस नोट को खारिज कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, डेफिनेटली इसके लिए इससे क्या होगा कि जो लोग 2 नंबर का या काला धन जो है, जिनके पास 15 साल से पहले 10 करोड़ रुपए पड़ा है, वो मिट्टी हो जाएगा। मगर उस धन को एक स्कीम बनाकर उसको बैंक में या किसी म्यूचुअल फंड में या किसी सरकारी फंड में लगाने का कोई विकल्प सरकार को देना चाहिए। मगर ये नोट का प्रादुर्भाव होने जा रहा है सर। आपके नोट की क्वालिटी, आप यूरो की क्वालिटी या पाउंड की क्वालिटी या कनाडा के पाउंड की क्वालिटी देख लें, तो जो क्वालिटी के लिए सरकार चेंज कर रही है, जो मैंने पढ़ा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे नोट में डेफिनेटली नई बरकत आएगी, एक नया उजाला आएगा, एक नई प्रेरणा मिलेगी। और जब आपकी लक्ष्मी ही शुद्ध या अच्छी नहीं दिखती है तो आपका देश कैसे तरक्की करेगा? इसलिए हमको सरकार का समर्थन करना चाहिए और सरकार को लोगों का समर्थन करते हुए एक 3 से 6 महीने की अवधि और दे देनी चाहिए, ताकि लोग, गरीब आदमी जो है उसका नुकसान ना हो। एक आदमी एक गांव में बैठा जिसको पता ही नहीं है कि भाई क्या होगा, उसने 10,000 रुपए अपनी बच्ची के शादी के लिए रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा जब उसके पैसे मिट्टी हो जाएंगे? तो इसलिए
गांव-गांव में इसका प्रसार, गांव-गांव में लोगों को घर-घर जब समझाना, वहाँ के डीएम, वहाँ के लोग, वहाँ के पंचायत, उनको समझाना कि भाई अगर कुछ पैसा पड़ा है तो उसको ऐसे ऐसे यूज करो। ये बातें जरूरी है। मगर नोट का प्रादुर्भाव, देश महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर आपने शुरू किया था शो, और देश महाशक्ति और महाधनवान बनने की अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। नमो नारायण, नरेंद्र मोदी के झंडे के नीचे भी देश की तरक्की होगी और प्रियंका गांधी के झंडे के नीचे भी देश की तरक्की होगी। देश प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसके लिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि हम इस देश की प्रगति के देखने में हमें दलाल स्ट्रीट की हालत इस हफ्ते के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम पहले ही बोलते थे कि मैं बेरिश हूं। आपने देखा शुक्रवार को 250 पॉइंट नीचे गिरा, और मैं आगे भी आने वाले दिनों में 21,300 से बाजार जाते हुए नहीं देख रहा हूं। बाजार 20,500 तक आ सकता है, और पॉसिबल है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी 2014 बाजार और नीचे गिरे। डेफिनेटली 20,500 से भी नीचे गिर सकता है फरवरी के पहले, और निफ्टी भी 6,100 तक आ सकती है। ऊपरी स्तर 6,350 का है। गोल्ड में थोड़ी सी बढ़त आ सकती है, मगर झटके से गिर भी सकता है। $60-70 अचानक विदेशों में गिरेगा। डॉलर जो है वो रुपए के हिसाब से कभी मजबूत कभी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। चांदी में मैं अभी फिर बोलता हूं, पिछली बार भी बोला था तो 2,500 बढ़ गई मित्रों। चांदी जैसे ही 43 के नीचे आती है उसमें आप निवेश करें। तेल की बात करें तो तेल वापिस $100 के करीब 6,000 रुपए इंडियन मार्केट में पर बैरल के ऊपर चला गया है, और तेल में वैसे फिर $110 या 6,500 का आंकड़ा छू सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी नरमी दिखाई देती। प्रॉपर्टी मार्केट में नरमी दिखाई देती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन तेल का जो भाव है या तेल की जो महंगाई है उसे अगर पंडित जी की भविष्यवाणी अगर काबू में रख पाती है तो हो सकता है कि देश के जो लोग हैं वो थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ भविष्यवाणी के इस कार्यक्रम को पंडित जी यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं अगले शनिवार को पंडित जी इसी तरह इसी उत्साह के साथ आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ यहीं पर रुकता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया, शुभ रात्रि। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा